चंद्रपुर गांव में दो भाई रहते थे। नदीम बहुत मेहनती जबकि रशीद बहुत कामचोर। नदीम हर रोज कपास से कुछ कपड़ा बनाता और उसको गांव में जाकर बेचता। ऐसे नदीम मेहनत करके कमाता और रशीद आराम से बैठकर खाता। गांव में डेंगू की बीमारी आ गई। गांव में बहुत से लोग बुखार में मुब्तला थे। नदीम को भी डेंगू हो गया। वो कई दिन तक बीमार घर में बिस्तर पर लेटा रहा। नदीम रशीद को कहता रहा, यार थोड़े दिन मेरी जगह काम कर लो। मगर रशीद ने एक न सुनी। नदीम के पास जो भी पैसे थे वो उसकी दवाई पर लग गए। दवाई और खाने के लिए अब घर में कुछ भी न रहा। नदीम बीमारी की हालत में बिस्तर से उठा और घर पर पड़े हुए कपड़ों को फरोख्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो गिरता पड़ता आराम आराम से गलियों में आवाजें लगाता। बेहतरीन कपड़ा ले लो। जब नदीम की हालत जवाब दे गई तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक बुजुर्ग आदमी आया जिसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे। बुजुर्ग ने कहा, अरे बेटा, ये कपड़ा कितने का है? नदीम ने कहा, 100 रुपए का। बुजुर्ग ये सुनकर आगे जाने लगा तो नदीम ने बुजुर्ग को आवाज लगाई। कहा, क्या हुआ बाबा जी? जितने पैसे हैं इतने का ले लो। बाबा ने मुड़कर जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। नदीम ने कहा, आप ये ऐसे ही रख लो। सर्दी आने वाली है और आपके जिस्म पर ये फटे हुए कपड़े हैं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारी हालत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही और तुम मुझे मुफ्त में दे रहे हो। बुजुर्ग ने नदीम से कपड़ा पकड़ लिया और अपने थैले में हाथ डाला। इसमें से एक कछुआ निकला और कहा, ये कछुआ रखो। तुम इसको खिलाओ पिलाओ और अच्छे से ख्याल रखोगे तो ये तुम्हें बहुत कुछ देगा, इतना कि तुमने सोचा भी ना होगा। नदीम ने कहा, बाबा, मेरे पास अपने खाने को कुछ नहीं, इसको क्या खिलाऊंगा? बाबा ने जवाब दिया, तुम इसको प्यार से पानी में रख देना। नदीम इस कछुए को घर ले आया। नदीम के घर आते ही रशीद ने नदीम से पैसों का पूछना शुरू कर दिया। वैसे तो भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाऊं? नदीम ने कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं। नदीम ने रशीद को पूरी बात बताई तो रशीद गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, अगर ये कछुआ दे सकता तो सबसे पहले उस बाबा को देता जो तुम्हें बेवकूफ बना के मुफ्त में कपड़ा ले गया। नदीम चुप करके रशीद की बातें सुनता रहा। नदीम ने कछुए को प्यार किया और बर्तन में पानी डालकर कछुए को उसमें रख दिया और खुद भी भूखा बीमार उसके पास ही लेट गया। सुबह जब उठा तो कछुए के पास एक कीमती मोती पड़ा हुआ देखा। नदीम ने मोती जब सुनार को दिखाया तो उसने इतनी कीमत बताई कि अगर वो पूरे गांव को भी खा ले तो खत्म ना हो। रशीद को जब ये बात पता चली तो उसने भी सोचा वो कछुए से बहुत सारे मोती लेगा। उसने नदीम से कछुआ लिया और उसको अपने दिल में लालच को रखकर सो गया। सुबह जब उठा तो कोई भी मोती ना पाकर कछुए को बहुत मारा। फिर उसने सोचा शायद मैंने इसे पानी में नहीं रखा इसलिए इसने कुछ नहीं दिया। अगली रात वो कछुए को पानी में रखकर सो गया। सुबह उठा तो पानी में कुछ न था। रशीद ने कछुए को फिर मारा। ऐसे वो उसे मारता रहता। फिर एक दिन उसने मोती दे दिया। रशीद कछुए को ना प्यार करता और ना ही खाने को कुछ देता, बस उसको मारता ही मारता और कछुए से मोती लेता। एक दिन रशीद ने ख्वाब देखा कि अगर तुम और ज्यादा मोती लेना चाहते हो तो इस कछुए को दरिया में रखो और उसके साथ उसके दिए हुए मोती भी बांधो ताकि दरिया मोतियों से भर जाए।
رشید نے خواب دیکھتے ہی صبح اٹھ کر سب سے پہلے ایسا ہی کیا۔ دریا پر گیا، کچھوے کے ساتھ موتی باندھ کر اس کو دریا میں چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دریا سے ایک پری نکلی اور بولی، تم ایک لالچی اور خود غرض انسان ہو، تم جیسے لالچی انسان کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر پری واپس دریا میں چلی گئی۔ رشید کو سب سمجھ آ گئی، کچھوا ایک پری تھی۔ میں نے اپنی لالچ اور بے رحم دلی کی وجہ سے کچھ بھی نہ حاصل کیا، اور جو ملا اس کو زیادہ لالچ کی وجہ سے گوا دیا۔